तो प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन 2 है, ड्रॉ एन एक्यूट एंगल ट्राइंगल PQR, ड्रॉ ऑल ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एज O। तो इसमें हमें सबसे पहले एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनाना है जिसको नेम देना है PQR और फिर इसके एल्टीट्यूड्स बनाने हैं। तो बच्चों एल्टीट्यूड्स हम सेट स्क्वायर के हेल्प से बनाएंगे और एक्यूट एंगल ट्राइंगल हमने पहले भी ड्रॉ किया है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल एक्यूट हो, एक्यूट यानी लेस देन 90 डिग्री। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर हम पहले 7 सेंटीमीटर्स की लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। उसके बाद एक्यूट एंगल के लिए हम एक साइड एक्यूट एंगल ले लेते हैं 90 डिग्री से स्मॉल, तो हम 70 या 60 डिग्री ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर और फिर ये पॉइंट रखने के बाद दोनों साइड्स को, दोनों एंड पॉइंट्स को लाइन के जॉइन कर देते हैं। तो ये हमारा ट्राइंगल हो गया एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसको हम नेम दे देते हैं P, Q और R। अब हमें इसके एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। एल्टीट्यूड वो होता है जो परपेंडिकुलर रहता है, ड्रॉन फ्रॉम दिस वर्टेक्स अपोजिट टू द बेस। अगर हमें यहाँ पर एल्टीट्यूड बनाना है तो इसके ऑपोजिट जो वर्टेक्स है Q, यहाँ से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है तो R से ड्रॉ करेंगे और अगर QR और RQ में ड्रॉ करना है एल्टीट्यूड तो P से ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हम Q से एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। Q से एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए हम अपना सेट स्क्वायर लेंगे और सेट स्क्वायर को सीधा यहाँ पॉइंट Q पे रखेंगे और जो बेस है सेट स्क्वायर का वो नीचे बेस से मीट होना चाहिए, यानी PR के ऊपर हमारा यहाँ पर बेस होना चाहिए सेट स्क्वायर का, और जो बेस है उसको हम ऐसा रखेंगे कि हमारा जो वर्टेक्स है ऑपोजिट वर्टेक्स Q वो हमारा स्ट्रेट लाइन में आए सेट स्क्वायर के साथ दूसरे एज में। तो यहाँ पर हमारा मिल गया है तो हम यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये एल्टीट्यूड हो गया, ये परपेंडिकुलर होगा। यहाँ पर हम परपेंडिकुलर का मार्क कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वाला ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट वाला हमें PQ बेस पे ड्रॉ करना है, तो हम PQ पर इसको रखेंगे और इसको फिर ऐसा मूव करेंगे, बेस को हम पैरेलल लेते हुए R पे स्टॉप करेंगे। यहाँ पर R मिल गया है हमें, यहाँ से बेस में ये परपेंडिकुलर है और R पर इसका दूसरा साइड जो है वो हमें R पर आके हमें स्टॉप करना है। तो ये फिर जो लाइन है R से लेके PQ पर वो हो जाएगा इसका एल्टीट्यूड। तो ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये दूसरा एल्टीट्यूड हो जाएगा। यहाँ पर भी हम एल्टीट्यूड मार्क कर देते हैं। अब हमें QR बेस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो QR बेस पे हम सेट स्क्वायर को रखेंगे और फिर उसे ऐसा मूव करेंगे कि हमारा जो दूसरा एज है वो P पॉइंट पर आके रुके। तो ऐसे हम मूव करेंगे और देखेंगे P पॉइंट यहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारा ये एल्टीट्यूड मिल गया हमें, तो इसको ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा यहाँ पर एल्टीट्यूड हो जाएगा QR पर। तो हमने यहाँ पर PQR ट्रायंगल के तीनों एल्टीट्यूड्स ड्रॉ कर दिए हैं और तीनों एल्टीट्यूड्स मीट कर रहे हैं इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट को हमें नेम देना है O, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नेम द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, यानी जहाँ पे तीनों एल्टीट्यूड्स मीट कर रहे हैं उसको O नेम देना है। ये हो गया O। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PQR इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, और ये जो हमारे एल्टीट्यूड्स हैं इनको भी हम नेम दे देते हैं STU। ये एल्टीट्यूड्स हो गए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एल्टीट्यूड्स आर PS, सेगमेंट QU और सेगमेंट RT। ये तीन हमारे एल्टीट्यूड्स हैं। एंड O इज़ दी ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ सारे एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 फिनिश। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 3।